सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सानुगानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐदेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की एक चरण देवादेवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की आचार्य भगवान कुंथु सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य संत की जय। मनीषी तीर्थंकर भगवान के उपदेशना श्यादवाद मानी जयवंत हो आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी सम्यक दर्शन के अमूल दृष्टि अंग का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, जो मूर्ताएं हैं, थोड़ा सा सीटी बजा रहा है, धर्म में जो मूर्ताएं हैं, अमूल दृष्टि अंग की चर्चा चल रही है कि हे जीव, जो जो मूर्ताएं हैं वह सारी हमारे धर्म को रोकने वाली हैं। अभी भी सीटी आ रही है। वर्णन चल रहा था कि जो जो मूर्ताएं हैं वह सारी मूर्ताएं धर्म नहीं हैं, लेकिन ये संसारी जीव उन मूर्ताओं को ही धर्म खोज रहा है और मूर्ताओं में ही जाकर के धर्म की खोज कर रहा है। लेकिन हे जीव, हे सुरेश सेठ, जहाँ धर्म है नहीं है वहाँ खोजने से मिलने वाला ही नहीं। सारा जीवन निकल जाए, लेकिन जहाँ जो वस्तु है नहीं है उसको वहाँ खोजने से मिलेगी क्या? आशीष सेठ की देवी, आशीष सेठ तो इतना होशियार कि एक दिन उसकी सुई गिर गई, कपड़े सिल रही थी, सुई गिर गई। कहाँ? कमरे में। तो वह टॉर्च लगा के ढूंढ रही थी, तो आशीष सेठ ने बोला एक काम करो, उजाले में ढूंढो। तो सेठानी गई तो रोड पे ढूंढने लगी। काका जी निकले, बोले क्या कर रही सेठानी? बोले सुई ढूंढ रही। तो सुई रोड पे थोड़ी मिलेगी। नहीं नहीं, हमारी गिर गई है। कहाँ गिरी? बोले कमरे में। तो जब कमरे में गिरी तो रोड पे क्यों ढूंढ रही? बोले सेठ ने बोला उजाले में ढूंढो। हे जीव, कहने का आशय क्या था, कहने का अभिप्राय क्या था कि सुई ढूंढना है, उजाले में ढूंढो। लेकिन उजाले में कहाँ? तो जहाँ गिरी है वहाँ ढूंढो। सेठ जी, जहाँ गिरी है वहाँ उजाला करो, और वहाँ उजाला करके ढूंढोगे तो मिलने की संभावना है। और सारे संसार में उजाला करके तुम सुई को ढूंढे तो मिलने वाली है ही नहीं, क्योंकि वहाँ गिरी नहीं।
सेठ जी, जहाँ गिरी है वहाँ उजाला कर। क्यों? क्योंकि वहाँ तो है, और जहाँ है वहाँ ढूंढेगा तो मिल जाएगी, लेकिन जहाँ है ही नहीं वहाँ ढूंढता रहे। तो ऐसे आशी सेठ क्या कर रहा है? संसार में धर्म खोज रहा है, लेकिन कहाँ? जहाँ है ही नहीं, और जहाँ है नहीं वहाँ खोज रहा है। और मोहित भाई मिल गया उसको, बोले और पुरुषार्थ करो। हे जीव, पुरुषार्थ तो करो, लेकिन ये तो देखो कि मेरा पुरुषार्थ सही दिशा में है कि नहीं। सही दिशा में पुरुषार्थ बढ़ाएगा, लाइट बढ़ाएगा तो वो मिलेगी, लेकिन विपरीत दिशा में तू कितना करता रहे मूढ़ बन करके। और आज का जीव ऐसे ही है। महाराज, हम तो धर्म करेंगे। कैसा धर्म करेंगे? जैसा करते आ रहे वैसे ही करेंगे। और एक उम्र के बाद देखो, जो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और जब बुद्धि काम नहीं करती है, और जब बुद्धि काम करती थी उस समय जो इस बुद्धि में बैठ गया है, अब तो बुद्धि काम करती नहीं है, तो जो बैठा है वो ही करेंगे। मोहित भाई जी, अनंत काल की धारणाएं बदलना आसान नहीं है। आज की नहीं है, कब की है? सेठ जी साहब, कब की है? अनंत काल की धारणाएं बदलना आसान नहीं है। अनंत काल से मेरे मन में बैठी है, और जो बैठी है आजकल एक और नई मूर्ताएं चल गई। क्योंकि संसार में मूढ़ ही मूढ़ है, और इतने मूढ़ हैं कि वो मूढ़ताओं की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। काका जी, यदि सही रास्ता बताओगे कोई चलने वाला नहीं है, लेकिन विपरीत रास्ता बता दो तो विपरीत रास्ता को करने वाले हजारों लोग हैं। और आज के धर्मात्मा की मानसिकता बैठी है कि पर में परिवर्तन करें और मेरा कल्याण हो जाए। मोहित भाई, धर्म करना है, मोक्ष जाना है, किसको है? मोक्ष जाना है किसको? महाराज, मुझे जाना है। हे जीव, तू कौन है? मैं शरीर हूं। सेठ जी, बड़े गौर से समझना, मोक्ष जाना है, धर्म करना है, लेकिन पहचान तो जरा धर्म करना किसको है, और वह धर्म होगा किसमें? शरीर में कि आत्मा में? सेठ जी साहब, शरीर में कि आत्मा में? शरीर में धर्म होता नहीं, क्योंकि शरीर जो है वह जड़ है, और मैं जो कर रहा हूँ शरीर से धर्म कर रहा हूँ, और शरीर को मोक्ष ले जाना चाह रहा हूँ, और जितना भी परिवर्तन कर रहा हूँ वह किस में? पर वस्तु में। काका जी, शरीर में अब और ज्यादा हो तो शरीर में मुंडन करा दो, क्या होगा? मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरे पास संस्कार आ जाएंगे। हे जीव, संस्कार लाने के लिए अंदर आत्मा में संस्कार डालने पड़ेंगे। बाहर शरीर में संस्कार डालने से आत्मा में संस्कार नहीं आते। अंदर आत्मा में बदलाव करने के लिए कोई तैयार ही नहीं। महाराज, बाहर में कर दो। सतीश भाई बहुत दुखी है, पतला सतीश बेचारा बहुत दुखी है,
बड़ा परेशान है और परेशानी से परेशान हो गया और परेशानी से परेशान हो गया। हे जीव, तुम परेशान क्यों है? अपने कर्मों के कारण है, अपने परिणामों के कारण है, लेकिन अपने ना कर्मों को बदलेगा ना परिणामों को बदलेगा। किसको बदलेगा? तो सारे मकान को तोड़ फोड़ करके नाश कर देगा। क्यों? अरे मकान की दिशा बदल जाए तो हमारी दिशा बदल जाए। हे जीव, तेरी दशा मकान की दिशा के अकॉर्डिंग की थी क्या? पंडित जी, नहीं महाराज, हम अपने में 1% भी परिवर्तन नहीं करने को तैयार ही नहीं, सुनने को तैयार नहीं। जहाँ स्व के परिणमन की, स्व के परिवर्तन की जहाँ चर्चा हो, बेचारा वहाँ से उठ के चला जाता है, और जहाँ पर के परिवर्तन की चर्चा हो वहाँ बैठ करके रस लेता है। हे जीव, यह मूढ़ता है। क्या? देखो, आशीष सेठ तो बेचारा फेयर एंड लवली लगा लगा करके गोरा हो गया। बेचारे ने थैला भर भर के फेयर एंड लवली घोर ली, पोत ली। क्यों? अरे गोरा हो जाऊंगा, सब लोग मुझे अच्छा कहेंगे, मैं सब में अच्छा कहलाऊंगा। हे जीव, गोरे होने से नहीं कहलाते, अंदर में सुभग नाम कर्म का उदय होगा, गोर काला भी होगा। केवली भगवान कहाँ गई वो खोरनी? अम्मा नहीं आती है? तलवाड़ा चली गई। ओह, अब खेरवाड़ा भेज देना कल उसको। ठीक है, तलवाड़ा चली जाए, खेरवाड़ा चली जाए, सारी बाड़ा में चली जाए, लेकिन अपनी बाड़ी में नहीं आए। हे जीव, पंडित जी, केवली भगवान काले नहीं होते क्या? बोलो, और कौन है पंडित बताओ? केवली भगवान सुरेश सेठ बैठे ना, सबसे बड़े पंडित सुरेश भाई। केवली भगवान जितने भी, जिनको भी केवल ज्ञान होता है वो सब गोरे गोरे ही होते हैं, काले भी होते हैं। तो जितने भी केवली भगवान होते हैं उन सबके सुस्वर नाम कर्म ही होता है। सही है कि नहीं? जी, तुम लोगों को उदय विच्छुति बढ़ाई है। दुस्वर की उदय विच्छुति कहाँ होती है? सेठानी भूल गए। हे जीव, दुस्वर की सुस्वर की दोनों की उदय विच्छुति 13वें गुणस्थान में होती है। इसका मतलब क्या? केवली भगवान के भी दुस्वर नाम कर्म का उदय हो सकता है, लेकिन किसका नहीं होगा? तो शुभग और दुर्भग दो हैं, तो दुर्भग का उदय नहीं होगा, क्योंकि दुर्भग की उदय विच्छुति कहाँ चली गई? काका जी कहाँ चली गई? चौथे गुणस्थान में। हे जीव, समझ बात को, इन सिद्धांतों को भी जानना पड़ेगा, वरना जीवन भर मूढ़ ही बना रहेगा। बिना सिद्धांतों को जाने तेरी मूर्ता छूटने वाली नहीं है। हे जीव, वह काला आदमी भी यदि शुभग नाम कर्म का उदय है तो वह सामने वाले को प्रिय लगता है, और गोरा आदमी भी दुर्भग नाम कर्म का उदय है तो सामने वाले को अप्रिय लगता है। वह शुभग दुर्भग की लीला है, गोरे काले से काम नहीं चलता। केवली भगवान भी काले होते हैं। सेठ जी शाम होते कि नहीं? कौन कौन था बताओ?
दो गोरे दो सांवले। कौन कौन थे सांवले? बोलो आशीष सेठ। कौन थे सांवले? कौन से भगवान थे बताओ? तुम आशीष सेठ हो? आशीष सेठ से पूछ रहे, पता है तुम्हें कि उनका सुन लिया? एक मुनि सुव्रत और दूसरे नेमिनाथ भगवान। दो भगवान जो थे वो घोर काले थे, घोर काले थे, कोयला जैसे थे, लेकिन फिर भी उनके सुभग नाम कर्म का उदय था तो सबको वो प्रिय लगते थे। अब मेरी मान्यता ऐसी बनी है कि फेयर लवली लगा लो और गोरे हो जाओ तो सबको अच्छे लगे हैं। जीव, ये तेरी मूर्ता है। जब तक अंदर में कर्म का उदय नहीं होगा तब तक तू प्रिय नहीं लग सकता। तो अब क्या करना है कि अंदर के कर्म को बदलने का प्रयास तो कर नहीं रहा है। किसको बदलना मोहित भाई? किसको बदलना? महाराज मकान को बदल दो, मकान की सीढ़ियां बदल दो। छोटा दरवाजा है तो बड़ा लगा दो। क्यों लगा दो बड़ा? क्योंकि वो लक्ष्मी बड़ी है तो वो लक्ष्मी घुस नहीं पाती ना हमारे मकान में, इसलिए हमारे यहाँ गरीबी है। हे जीव, यह अनंत काल की मूर्ताएं हमारे अंदर में बैठी हैं और उन अनंत काल की मूर्ताओं को हम नहीं बदल पा रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि पर में परिवर्तन करके और अपना परिवर्तन चाह रहे हैं। सेठ जी साहब, मैंने अपना परिणमन पर के परिणमन के अधीन करा दिया कि उसमें परिणमन होगा तो मेरे में हो जाएगा। हे जीवो, एक परिवार में 4 फैमिली है और एक ही मकान में रहती है। 4 में से 1 सुखी है, 3 दुखी है। होता कि नहीं? हे जीव, अब वो मकान उस सुखी फैमिली को दुखी क्यों नहीं कर रहा है? मयंक भाई, क्यों नहीं कर रहा है? हे जीव, वह तो मात्र निमित्त था। सुरेश सेठ, वह तो मात्र निमित्त था। अभी देखो सेलू भाई 2 दिन पहले बेचारा बहुत गर्मी है और कल जो है वो पल्ली लेके घूम रहा था। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। हे जीव, एक ही दिन में ठंडी और एक ही दिन में गर्मी। थोड़ी सी गर्मी हुई तो रजाई लेके घूमने लगे और थोड़ी सी बारिश हुई। क्या नाम है? सेलू भाई, तुम सेलू हो कि शेरू हो? शेरू तो नहीं। हाँ, हे सेलू भाई, अपने अंदर की थोड़ी सी मान्यता बदल। अभी कोई ठंड नहीं है और अभी कोई गर्मी नहीं है। अंदर की मान्यता बदल जाए। बाहर की ना ठंड हमें कुछ कर पाती है ना गर्मी कुछ कर पाती है। और मैं जो हूँ बाहर की हवा के, बाहर के वातावरण के अनुसार ऐसा ढल चुका हूँ कि ना थोड़ा सा सहन नहीं करता। क्यों? अब सत्य बताना। पार्थ की अम्मा से पूछते हैं। पार्थ की अम्मा, सत्य बताओ, तुम्हारे घर में एसी कितने दिन से लग गया? कितना समय हो गया? 15 साल हो गए। उसके पहले पंखे में सोते। तो उसके पहले क्या गर्मी नहीं होती थी? तो गर्मी नहीं लगती थी क्या?
और आज मानसिकता ऐसी हो गई, मस्तिष्क ऐसा हो गया, थोड़ा सा गर्मी हो तो बटन चट कर दो और चटका के बैठ जाओ। लेकिन जब नहीं था तब, बोलो आशीष तुम्हारे पास है एसी? जब नहीं था तब हे जीव, नहीं था तो बेजना हिलाता था और हिला करके सारी रात निकल जाती थी, लेकिन गर्मी नहीं लगती। लेकिन आज लाइट चली जाए, इन्वर्टर बोल जाए तो रात भर नींद नहीं आए। क्यों काका, क्यों? हे काका, तूने अपनी मानसिकता में ऐसा बैठा लिया है, और जो मानसिकता में बैठा है वही तो मूलता है। बाहर में गर्मी नहीं है, बाहर में सर्दी नहीं है, अंदर में बैठा जो है वह तेरी मूलता है। और अंदर की निकल जाए तो बाहर की निकलने में देर लगे नहीं, और अंदर की ना निकल पाए बाहर से निकालता रहे तो मूलता तेरी बनी रहे। सुरेश सेठ, आज का मूल जीव इन मूलों के इतने अधीन हो गया, मूलों के इतने अधीन हो गया बेचारा। पर में मेरे पास कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए तो क्या करता है? पर में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, लेकिन स्वयं की ओर देखता ही नहीं। मोहित भाई के घर में पानी गर्म हो रहा था, और पानी गर्म हो रहा था तो चूल्हा रखा था, नीचे लकड़ियां लगी थी, उसके ऊपर पानी रखा था और पानी खोल रहा था। और खोलते पानी को अब इसने क्या देखा कि पानी तो एकदम गर्म हो गया। अब क्या करे? बेचारा लकड़ियों को बुझा रहा है, एक एक लकड़ी निकालो, एक एक लकड़ी निकालो, और एक एक लकड़ी को बुझा रहा है। लेकिन उसके बाद भी चूल्हा तो गर्म था। घंटा भर से बिजली वो जल रही थी लकड़ियां, चूल्हा तो गर्म था, और चूल्हा गर्म था, लकड़ियां बुझा दी, लेकिन पानी ठंडा नहीं हुआ। हे जीव, तपेली उठा के नीचे रख दे। क्या? तपेली उठा के नीचे रख दे। अब जलती हुई लकड़ियां तेरे पानी के ऊपर किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं डाल सकती। सेठ जी साहब, समझ बात को, तपेली उठा के नीचे रख दे, लकड़ियां जल रही है, बुझ जाएं, उनसे मेरे पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन तू तपेली तो उठा नहीं रहा है और चूल्हे को बुझाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे है जीव, तू अपने परिणामों को तो संभाल नहीं रहा है, बदल नहीं रहा है, और पर में परिवर्तन करके और मेरा परिवर्तन हो जाए। आज वो डॉक्टर कहाँ चला गया? वासवाड़ा चला गया। हे जीव, मयंक भाई, आज लोग बीमार क्यों हो रहे, और बीमारी का इलाज क्यों नहीं हो रहा? देखो, एक बीमार और आ गया, बेचारे का माथा दुख रहा है। मयंक भाई, लोग बीमार क्यों हो रहे और बीमारी का इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हे जीव, तू अपथ्य को तो छोड़ता नहीं है, और दवाइयों को खा खा करके और ठीक होना चाहता है। पहले यह तो देख कि वह बीमारी हो क्यों रही थी।
किसके कारण हो रही थी, उस मूल जड़ को हटा दे और दवाई खाएगा, एक दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन आज के डॉक्टर भी क्या बोलते, तुम तो सब खाओ। क्यों बोलते? महाराज, जब बीमार मरीज सब खाएगा और दवाई खाएगा तो उसको आराम मात्र कितना मिलेगा? तो जितने समय तक दवाई खा रहा है उतने समय का आराम मिलेगा। और वह मरीज जो है मेरे पास आता रहेगा और मुझे नोट मिलते रहेंगे। यदि इसको सही उपाय बता दिया और अपत्य छुड़ा दिया तो एक ही दिन में ठीक हो जाए, फिर दूसरी बार आए नहीं हमारे पास। काका जी सत्य है कि नहीं? और काका भी ऐसा मूड है कि बेचारा छोड़ना तो कुछ नहीं चाहता। ऐसे ही देखो, एक आदमी की सत्य घटना, उसको कैंसर हो गया, आशी सेठ, और कैंसर हो गया और वो बीमार होकर के हॉस्पिटल में भर्ती, और उसकी तकिया के नीचे बीड़ी के पैकेट मिले तो डॉक्टर ने बोला बीड़ी छोड़ दे। बोले बीड़ी छोड़नी होती तो हम घर ही में ठीक हो जाते, तुम्हारे पास काहे को आते? क्या बीड़ी तो छोड़नी नहीं है, इसलिए तो तुम्हारे पास दवाई कराने आए। तो ऐसे आज का मूड बेचारा मरीज छोड़ना, अपत्य को छोड़ना नहीं चाहता है और डॉक्टर के चक्कर लगाता है, सारा जीवन निकल जाए, और खाता है और दवाई भी खाता है और सारे जीवन भर ठीक होता नहीं है। क्यों? क्योंकि बीमारी की जड़ में तो तू पानी डाल रहा है। महिपाल जी, जड़ में तू पानी डाल रहा है और बाहर से दवाई खा खा करके ठीक होना चाहता है, तो यह तेरी मूर्खता है। तो समझ ऐसे बात को। हे काका, सुखी हो कि दुखी? हे काका, सुखी हो कि दुखी? हे जीव, सुखी है कि दुखी? सुरेश सिर तुम बता दो। नहीं बताओगे? देखो बताते नहीं, हम क्या करें। मोहित भाई तुम बताओगे? दुखी हो, सुखी हो? क्यों हो सुखी? क्यों है शांति? महाराज, मैंने बढ़िया वास्तु के अनुसार मकान बना दिया इसलिए सुखी हो गया। सत्य है कि नहीं? मकान में जितनी खोट थी वही सारी खोट मैंने निकाल दी, और खोट निकाली तो मैं सुखी हो गया। सत्य है कि नहीं? हे जीव, एक काम करो, अब तुम्हारे घर पे कोई भिखारी आए तो उसको उस मकान में रहने को बोल दो, महीना भर, ज्यादा नहीं। अब वो सुखी हो जाएगा। सूर्य किरण जी, होगा कि नहीं होगा? एक महीने के लिए उस मकान में भिखारी को रहने के लिए बोल दो, अब तो सुखी हो जाएगा वो। हे जीव, ये तेरी मानसिकता है। मोहित भाई तेरी दुकान में नौकर है, वह भी दिन भर उसी दुकान में बैठता है और तू भी उसी दुकान में बैठता है। अब ये बता, दुकान एक ही है और दुकान का वास्तु एक सही है, फिर आमदनी में अंतर क्यों आया? बोलो, आमदनी में अंतर क्यों आया? सुरेश सेठ, क्यों आया आमदनी में अंतर? उसकी आमदनी 100, 200, 400 और तेरी हजारों में। दुकानें की है। अब बोलो महाराज, सामान हमारा है। हे जीव, सामान तो पुद्गल का है, तुम्हारा है ही नहीं। अंतर क्यों आया? महाराज,
अंदर के कर्मों में अंतर था, अंदर के उदय में अंतर था, और जैसा जैसा जिसका उदय चल रहा था उसका जितना उदय था उसको उतना मिल रहा है, और मेरा जितना उदय है मुझको वैसा उतना मिल रहा है। वह दुकान तो मात्र एक निमित्त है, बाहरी निमित्त है। सूर्य आया और सूर्य आया सुरेश सेठ, तो सूर्य के उदय में एक आदमी हंसता है और एक आदमी रोता है। अभी 2 दिन पहले पानी बरसा, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। क्या पानी बरसा अर्पित भाई, और जिसने अपनी फसल खेत में बो दी थी वह किसान तो हंस रहा था और 4 रोटी एक्स्ट्रा खा रहा था, और आशीष सेठ बेचारा रो रहा था, रोटी नहीं भा रही थी। क्यों महाराज? पानी बरस रहा। अब जी बता कि पानी ने दुखी किया क्या, पानी ने सुखी किया क्या? पानी तो सबके लिए एक सा था, अब एक क्यों हंस रहा है और एक क्यों रो रहा है? हे जीव, पानी बहिरंग निमित्त था, लेकिन बहिरंग निमित्त तभी काम करता है जब अंतरंग निमित्त बलवान होता है। अंतरंग निमित्त बलवान नहीं है तो बहिरंग निमित्त तेरा कुछ कर सकता नहीं है। ऐसे हे जीव, अब माताएं बोलती बोले महाराज तुम तो घड़ा भर के जूस पी लो। क्यों पी लो? मोटे हो जाओ। हे जीव, मोहित भाई को ऐसा लगता कि 1 किलो अखरोट खिला दे महाराज, मोटे हो जाए। हे मोहित भाई, अखरोट जूस ये बहिरंग निमित्त है, सबके लिए काम नहीं करते। जिसका अंतरंग निमित्त बलवान होगा, अंतरंग उपादान बलवान होगा, उसके लिए वह बहिरंग निमित्त कार्यकारी होगा, और जिसका अंतरंग निमित्त बलवान नहीं होगा, बहिरंग निमित्त कितना अच्छा मिल जाए। नहीं खाना तो पड़े, अब इसको खिलाओ ना। सूर्य किरण जी, तुम्हारे घर में तो खाने को नहीं है। अब तुम देखो 3 भाई, सतीश मोटे तुम्हारे भाई हैं, सगे भाई हैं। अब जी बताओ जी, दोनों भाई तो टटेरे जैसे, और एक भाई जो मोटा हो गया। तुम्हारे घर में खाने को नहीं है। सूर्य किरण के उन भाई का क्या नाम है? चंद्रकांत। चंद्रकांत जी, तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, इसलिए तुम दुबले पतले रह गए, और सारा तुम्हारे हिस्से का सतीश नहीं खा लिया। ऐसे ही है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। चंद्रकांत जी, ऐसे ही है। हे जीव, ऐसा नहीं है। अंतरंग में जिसके जैसे कर्म का उदय है, अभी तुम खाने को बैठा लो, दोनों को एक सी थाली लगाना, मेरी गारंटी है चंद्रकांत ज़्यादा खाएंगे, सतीश भाई कम खाएंगे। ऐसे ही है, चंद्रकांत ज़्यादा खा जाएंगे लेकिन सतीश कम खाएंगे। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मोटा है तो ज़्यादा खाएगा, ऐसा नहीं है। हे जीव, उसके अंतरंग का उपादान मजबूत है, वह कम भी खाता है तो ज़्यादा शक्ति आती है, और जिसका उपादान कमज़ोर है वो ज़्यादा भी खाता है तो वह पतला ही रहता है, क्योंकि अंतर की ग्रहण करने की शक्ति कितनी है, और जितनी अंतरंग में ग्रहण करने की शक्ति होगी उतने भोजन का रस बनेगा, बाकी का मल बनेगा। हे जीव, इसलिए समझ बात को, बहिरंग निमित्त सब कुछ नहीं होता है, कुछ तो हो सकता।
अब सेठ जी साहब को ऐसा लग रहा कि महाराज तो सेठ जी साहब बहिरंग निमित्त कुछ तो हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। अंतरंग उपादान अंतरंग निमित्त बलवान है, बहिरंग निमित्त तेरा कार्य उसमें सहकारी बन सकता है, लेकिन अंतरंग उपादान बलवान नहीं है तो बहिरंग निमित्त सहकारी भी बनने वाला नहीं है। अब लोग बोलते महाराज दक्षिण मुखी मकान होने नहीं चाहिए। अब ये बता, एक का उत्तर मुखी होगा तो सामने वाले का दक्षिण मुखी होगा ही होगा। और तुम्हारे बड़ौदिया में नहीं, सारे विश्व में होगा। मयंक भाई होगा कि नहीं? तो अब जिनके दक्षिण में है वो सब दुखी होने चाहिए। संतोष की दुकान तो दक्षिण में है, अब तो कोई ग्राहक आना ही नहीं चाहिए। हे जीव, बहिरंग निमित्त कुछ तो हो सकता है, 1%, 2%, 5% हो सकता है, लेकिन 95% अंतरंग निमित्त काम करता है। और अंतरंग का बलवान है तो बहिरंग का तुम्हारा अलग हो जाएगा, और अंतरंग का बलवान नहीं है तो बहिरंग का तेरा कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, तुम क्या कर रहा है? पटक दे मकान। आशीष सेठ बोले करा दे मुंडी, काहे के लिए? संस्कार आ जाएंगे। हे जीव, बहिरंग का परिवर्तन कर रहा है, अंतरंग के परिवर्तन की ओर तेरी नजर ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, दृष्टि ही नहीं है। तो बहिरंग का जितना भी परिवर्तन है वह तेरा अर्पित भाई मूढ़ता के अंतर्गत जाएगा। यदि अमूढ़ होना है तो अपने अंतरंग पर भी दृष्टि डाल। सुखी होना है, अपने अंतरंग में परिवर्तन करने का प्रयास कर, तब तू सुखी हो पाएगा। और बहिरंग में लगा रहा, 3 काल में मूढ़ताओं में सारा जीवन संजय खोड़निया निकल जाएगा, लेकिन कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।